Welcome to my channel ETF Only Investing. This video is only for education purpose. I am not a SEBI registered financial advisor. So please consult your financial advisor before doing any investment. तो मैं आपको सबसे पहले यह स्ट्रैटेजी बता देना चाहता हूँ जिस पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी में आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। इस अकाउंट में आप ठीक 3 बजे मार्केट वैल्यू पर गोल्ड बीज या आईटी बीज दोनों में से किसी में या दोनों में मार्केट वैल्यू पर ठीक 3 बजे जो भी प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पर आप एक क्वांटिटी गोल्ड बीज और एक क्वांटिटी आईटी बीज की खरीदोगे। इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको रोज़ रोज़ एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो यह स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत अच्छी है। इसमें कोई चार्ट ट्रेडिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप गोल्ड का टारगेट पेपर पढ़ के या किसी से पूछ के भी निकाल सकते हो, या फिर आपका अगर गोल्ड 10 से लेकर 12% या 16% तक रिटर्न दे देता है तो आप उस साल अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यानी अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना है कि ये जो स्ट्रैटेजी हम रन कर रहे हैं यह स्ट्रैटेजी एक बड़ा सा कैपिटल बनाने के लिए है। इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप रोज़ रोज़ इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक बड़ा सा कैपिटल बन जाता है जिसको कि आप जब भी ज़रूरत हो उस समय आप निकाल सकते हो। अगर आप रोज़ रोज़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेविंग करने की आदत लगती है और यही आदत आपको एक बड़ा कैपिटल बनाने में मदद करती है। इस स्ट्रैटेजी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें आप अपने मन मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान लो कि आपके पास सिर्फ 500 रुपये है तो आप 5 ही दिन इन्वेस्ट करोगे। आपके पास 1000 रुपये है तो आप 10 ही दिन इन्वेस्ट करोगे। लेकिन आप इस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करोगे, आप इसमें ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा और उस पर रिटर्न भी कम हो जाएगा। इसलिए हम ये स्ट्रैटेजी कैपिटल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब गोल्ड बीज में क्यों इन्वेस्ट करना है? गोल्ड बीज में हमको इसलिए इन्वेस्ट करना है क्योंकि सभी लोग फिज़िकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, लेकिन फ़िज़िकल गोल्ड महंगा होता है। फ़िज़िकल गोल्ड खरीदने के लिए आपको 1000 से लेकर 10,000 और जितना आपका कैपेसिटी है, मान लीजिए 25,000 आपके पास है तो 25,000 का आप फिज़िकल गोल्ड खरीद सकते हो। लेकिन सभी ऐसा नहीं कर सकते, सभी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो इसका एक दूसरा उपाय है ETF खरीदना। एक ETF खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ 72 रुपीज़ 72 रुपये होने चाहिए। अगर आपके पास 72 रुपये होंगे तो आप एक ETF खरीद सकते हो और इसको आप लंबे समय तक होल्ड करना है। अब आईटी बीज में क्यों इन्वेस्ट करना है? आईटी बीज ETF जो है इसमें आईटी की सारी कंपनियां होती हैं और इसमें आपको कैपिटल लॉस होने का भी डर नहीं होता। हाँ, आपका कैपिटल जब मार्केट डाउन जाएगा तो हो सकता है कि आपका कैपिटल थोड़ा सा कम हो लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका कैपिटल पे जो भी लॉस हो रहा होगा वो पूरा हो जाएगा और आपको इसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इसलिए आपको आईटी बीज में इन्वेस्ट करना है। मान लो कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको चार्ट देखना आना चाहिए, उस पर सपोर्ट कहाँ पे है, उसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो कहाँ तक नीचे जा सकता है, मूविंग एवरेज भी आपको आना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन आप अगर गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करते हो या फिर आईटी बीज में तो आपको ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रोज़ रोज़ इन्वेस्टमेंट करना है और अगर देखना है कि हाँ ये मेरा साल में 16% रिटर्न बन गया है तो आपको अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेना है और इन्वेस्टमेंट लेकिन चालू रखना है। रोज़ रोज़ इन्वेस्टमेंट करते जाना है और जब मार्केट गिरे तब भी इन्वेस्टमेंट करते रहना है, क्योंकि जब आप सस्ता इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप आगे चल के कुछ उस पर रिटर्न बना पाओगे। अगर आप महंगाई खरीदोगे तो महंगा ही बेच पाओगे, तो उस समय आपको ज़्यादा समय तक इसको होल्ड करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आईटी बीज में गिरावट आए तो आपको
इन्वेस्टमेंट चालू रखना है, आपको आपका इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करना है। गोल्ड बीज में भी या गोल्ड में जब भी डाउन ट्रेंड चले यानी वह नीचे गिरे, सस्ता मिले, तो आपको अगर आपके पास पैसा हो तो उस समय 2 क्वांटिटी खरीदनी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी भी गोल्ड बीज और आईटी बीज में बंद नहीं करना है। अगर आप चाहो तो गोल्ड बीज और आईटी बीज में सिर्फ गोल्ड बीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे गोल्ड बीज में नहीं, तो आप आईटी बीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर निर्भर है। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बता दी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।